तो फिर से एक बार देख लेते हैं व्हाट इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। लॉ था द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, जिसको हम Z कहते हैं। ओके, इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अच्छी सी फैक्ट दी है जो मैं थोड़ा डिटेल में समझाना चाहूंगा स्टोरी वाइज। एटॉमिक नंबर 89 उसको बोलते हैं बच्चों एक्टिनियम, 90 थोरियम, 91 प्रोटेक्टेनियम एंड 92 यूरेनियम। पहले ऐसा माना जाता था कि यूरेनियम तक के ही एलिमेंट नेचुरल है और जीटी सिवॉग ने नेक्स्ट 6 एलिमेंट आर्टिफिशियली लैब में बनाए थे जो कि अनस्टेबल है, वेरी शॉर्ट लाइफ वाले हैं। जीटी सिवॉग ने फाइंड किया था 93 पे नेपच्यूनियम, 94 पे प्लूटोनियम, फिर आगे अमेरिशियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टाइनियम, मेंडेलेवियम, आगे बढ़ेंगे। तो इन शॉर्ट पहले ऐसा मानते थे कि यूरेनियम तक ही नेचुरल एलिमेंट्स हैं, लेकिन साइंटिस्ट ने प्रूव किया कि यूरेनियम की एक और है जिसका नाम है बच्चों पिच ब्लेंड। यहाँ पे लिखा है इट्स नेम इज पिच ब्लेंड। उस यूरेनियम की और में कुछ मात्रा में एक्टिनियम और प्रोटेक्टेनियम पाया गया और फिर देखा कि उसमें नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम भी है। तो फिर सभी साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट कर लिया कि भैया 94 तक के एलिमेंट नेचुरल है और आगे वाले एलिमेंट्स आर्टिफिशियल हो सकते हैं। सो डिफरेंट साइंटिस्ट इंस्पायर फ्रॉम दिस फिनोमिना, और इससे इंस्पायर होके सभी साइंटिस्ट ने सोचा कि हम प्लूटोनियम से आगे भी शॉर्ट लाइफ पीरियड वाले लेस स्टेबल आर्टिफिशियल एलिमेंट्स बना सकते हैं। ओके, सो ऐसा आपको समझाया गया है। नाउ थिंक अबाउट पीरियोडिक टेबल। बच्चों, यू मे रिकॉल दैट द एटॉमिक नंबर इज व्हाट। आप जानते हो एटॉमिक नंबर क्या है? The atomic number is equals to the nuclear charge, that means number of proton, or the number of electrons in a neutral atom. Number of electrons in a neutral atom. It is then easy to visualize the significance of quantum numbers and electronic configuration in periodicity of element. अगर आप जानते हो कि भी एटॉमिक नंबर क्या है, it is total number of proton, total nuclear charge और number of electron in neutral atom, तो फिर आपको एटॉमिक नंबर पता है तो उसका यूज करके आप एलिमेंट्स की डिफरेंट प्रॉपर्टी में पीरियोडिसिटी भी फाइंड कर सकते हो। मतलब एटॉमिक नंबर चेंज होगा तो एटॉमिक साइज में क्या पीरियोडिसिटी आएगी, फिर आयोनिक साइज में क्या पीरियोडिसिटी आएगी, फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी में क्या चेंज होगा, उस ट्रेंड को बोलते हैं बच्चों पीरियोडिसिटी। ओके, in fact it is now recognized that the periodic law is essentially the consequence of the periodic variation in electronic configuration। मतलब अगर आप पीरियोडिक लॉ को फॉलो करोगे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन के साथ साथ सभी वेरिएशन समझ में आ जाते हैं, which indeed determine the physical and chemical properties of elements and their compound। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन आपने समझ ली तो आपको एलिमेंट और उसके कंपाउंड की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी भी समझ में आ जाएगी। ओके, तो हम ऊपर से पीरियोडिक टेबल की कुछ बातें जानेंगे। ओके, देखो भाई, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जैसे आया सभी साइंटिस्ट ने अपने अपने हिसाब से क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर दिए। इस क्लासिफिकेशन में कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने एलिमेंट्स की केमिकल रिएक्शंस और उनकी वैलेंसी को जोड़ देके पीरियोडिक टेबल बनाया। Numerous forms of periodic table have been devised from time to time. Some forms emphasize chemical reactions and valency, okay, whereas others stress the electronic configuration of element.
ओके। डिफरेंट साइंटिस्ट ने समय समय पर अपने हिसाब से पीरियोडिक टेबल बनाए तो सही। कुछ लोगों ने एलिमेंट की वैलेंसी को ध्यान में लेके बनाया, कुछ लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज को ध्यान में लेके बनाया, कुछ लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान में लेके बनाया, और फाइनली जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, फाइनली उसके बारे में हम आगे सोचते हैं। ओके, फर्स्ट थिंग, a modern version, so-called long form of the periodic table of element, is the most convenient and widely used. Okay, periodic table का ये जो long form है वो most convenient and widely used है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। Okay, so उसमें first statement देखिए, the horizontal rows, जिसको मेंडलीव ने कहा था series, are called periods. एंड द वर्टिकल कॉलम्स, जिसको ग्रुप कहते हैं। पीरियोडिक टेबल के दर्शन भी हम करेंगे आज। देखो भैया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है? ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। टेंटन। ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें मेंडलीव ने कहा था कि हॉरिजॉन्टल रोज जो होती है उनको सीरीज बोला था, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इन रोज को कहा गया पीरियड। ओके, एंड वर्टिकल रोज जो है उसे कहा गया ग्रुप। ओके, या फिर फैमिली भी कहा गया। सो हॉरिजॉन्टल रोज आर कंसिडर्ड एज पीरियड, जिसको सीरीज कहा था मेंडलीफ ने, और वर्टिकल रोज को ग्रुप एलिमेंट्स कहेंगे या फिर सेम फैमिली एलिमेंट्स। ओके, और सेम ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, उनकी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है। अगर सेम ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, सेम ग्रुप, तो सेम ग्रुप के एलिमेंट्स में वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी, तो मोस्ट ऑफ उनकी केमिकल प्रॉपर्टी कैसी होगी? सेम। सो सेम केमिकल प्रॉपर्टी and physical property containing elements are generally taken in same group, same family. Understood? तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है उनको कहेंगे पीरियड, और जो वर्टिकल लाइंस है उसको कहेंगे ग्रुप या फैमिली एलिमेंट। सेम फैमिली और ग्रुप के एलिमेंट्स की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलती है। ओके, और IUPAC ऑर्गेनाइजेशन ने बच्चों ये जो रोमन लेटर्स में नंबर्स थे 1A, 2A, 3A, 4, 5, 6 अप टू 8, तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने उस रोमन लेटर्स को रिप्लेस करके डिजिटल नंबर दे दिए, ग्रुप नंबर 1 to 18। ओके, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में नंबर दिए गए ग्रुप नंबर 1 to 18। ओके, इसके साथ साथ बता दूं तो इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देख सकते हो डिफरेंट 7 पीरियड्स है। ओके, पीरियड नंबर क्या आएगा? 1 to 7। सो इट हैज डिफरेंट 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स। तो इसका कंस्ट्रक्शन है 7 पीरियड्स से और 18 ग्रुप्स। ओके, ये है कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ और एक चीज ये याद रखनी है बच्चों, फर्स्ट पीरियड उसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। सेकंड पीरियड उसमें 8 एलिमेंट्स हैं। थर्ड पीरियड 2 + 6 क्या आएगा? 8 एलिमेंट्स। फोर्थ पीरियड 10 ऐड हो गया, 18 एलिमेंट्स। फिफ्थ पीरियड ऑल्सो 18 एलिमेंट्स। सिक्स पीरियड उसमें यहाँ पे लैंथेनम लिखा है, लैंथेनम के पीछे वाले 14 एलिमेंट्स को इसी बॉक्स में नहीं लिख सकते, इसलिए अलग से लिखा है। तो 18 में 14 ऐड करो, 32 एलिमेंट्स, और 7 पीरियड में भी 32 एलिमेंट्स आते हैं। और आप नहीं मानोगे, 118 तक सभी एलिमेंट्स आज की तारीख में फाइंड हो चुके हैं। लास्ट 2 साल पहले के सिलेबस में लिखते थे यहाँ पे 4-5 एलिमेंट बाकी थे,
इसलिए लिखते थे इनकम्प्लीट 32, लेकिन यहाँ ऑलमोस्ट 32 कंप्लीट हो चुके हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी पीरियड आएगा 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। क्या कहेंगे? 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। ओके, हर एक पीरियड उस एलिमेंट्स का हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शो करता है। ओके, हर एक पीरियड उस एलिमेंट्स का हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शो करता है। जैसे फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स हैं, तो उनमें आएगा 1s1, 1s2 एज यू नो। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मैक्सिमम 1 हुआ। फिर लिथियम से लेके नियॉन लें तो 1s2, 2s1, 2s2, 2s2, 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5, 2p6। तो n is equal to 1 is maximum in first period, n is equal to 2 is maximum, n is equal to 3 is maximum, 4 is maximum, 5 is maximum, 6 is maximum and 7 is maximum। तो हर एक पीरियड का नंबर उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट को शो करता है, वैलेंस ऑर्बिट का नंबर शो करता है। ओके, अंडरस्टूड? तो ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप याद रखिएगा 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। फिर से एक बार 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। ओके, यहाँ पे बच्चों 7th पीरियड में भी सेम ही है। एक्टिनियम वाले एक ही बॉक्स में 15 एलिमेंट्स तो नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते और क्यों लिखने चाहिए वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और इसीलिए एक्टिनियम तो रखा है, लेकिन पीछे वाले 14 एलिमेंट्स यहाँ पे अलग से बॉटम में लिखे जाते हैं। तो आप चेक करो तो ये पूरा 18 तो है ही, और नीचे वाले 14 कितने हो गए? 32 एलिमेंट्स। तो माइंड में क्लियर रखो 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। अंडरस्टूड? तो ये है कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है,